ये कोरोना काल में, लेकिन सरकार ने हम लोगों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या यही सत्य है? आज के महंगाई के युग में आज 6-7 हजार रुपये प्रति मंथ मिल रहे हैं, तो उसमें गुजारा नहीं चल पा रहा। नई दिल्ली का जंतर मंतर वो जगह है जहां पर देश के वो तमाम मुद्दों को लेकर लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अपना मांग करते हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर वन नेशन वन राशन के तहत कोटेदारों को वन कमीशन मिलने को लेकर वो देश भर के तमाम और विभिन्न कोटेदार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाने के लिए कितने बड़े तादाद में जो है यहाँ पे वो लोग आ पहुँचे हैं और ये वो देश भर के तमाम कोटेदार हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, बात करें उत्तराखंड की, बात करें बिहार की, झारखंड की, पंजाब की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो तमाम जगह से ये कोटेदार हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने पहले से ही इसका ऐलान किया था कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। इनकी कोई 9 सूत्री मांगे हैं और उन 9 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक संगठन है जो अपना विरोध जता रही है कि कोटेदारों के कुछ जो 9 सूत्री मांग है उस पर सुनवाई किया जाए और उस पर जो है सरकार अमल करे, इनकी मांगों को लेकर सामने आए, उस पर सरकार अमल करे। इसको लेकर इनका ये जो है यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में यहाँ वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम वो कोटेदार आ पहुँचे हैं जो अपना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाने के लिए, ये वो तमाम लीडर्स हैं इस ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के फेडरेशन के जो यहाँ पर उपस्थित हैं और ये टीम को लीड कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन का आप ये पोस्टर देख सकते हैं। साइड में इनका सेव राशन सेव नेशन का भी वो नारा लगा हुआ है, वो इनका स्लोगन लगा हुआ है और इनकी ये लगातार वही मांग है कि ये जो है सरकार सेव रेशन सेव नेशन के तहत एक कमीशन पूरे डीलर्स को, पूरे देश भर के डीलर्स को दे। यहाँ पे तमाम उन लीडर्स से भी हम जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करके समझेंगे कि क्या उनकी वो 9 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या किस प्रकार से ये सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। आज जो है यहाँ पे देश भर के वो तमाम कोटेदार इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, किस लिए यहाँ प्रदर्शन जारी है? वैसा है कि राशन डीलर जो है, फेयर प्राइस राशन डीलर, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है और उनकी डिमांड्स जो है, उनकी ग्रीवेंसेस जो है, मैं मानता हूँ बहुत जेन्युइन है। उनकी डिमांड सॉल्व करने के लिए केंद्र राष्ट्र गवर्नमेंट्स पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दबाव डालने के लिए, उनको डिमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए मैं इस धरना में पार्टिसिपेट किया हूँ। इनकी बात मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा और ज़रूर इनकी पक्ष में रहूंगा। इनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इनकी तरफ लड़ाएंगे हम। अच्छा, क्या इनकी वो 9 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं? कि जैसा कि इन्होंने एक अपना नारा भी दिया है कि सेव राशन सेव नेशन, क्या कहना चाहेंगे? या हम बोलते हैं, जब मोदी जी बोलते हैं कि वन नेशन वन रेशन, हम ये बोल रहे हैं कि राशन डीलर्स को जो कमीशन मिलता है पूरी देश में अलग अलग है, सबको एक साथ यूनिफॉर्म कमीशन देना है। वी हैव टू क्रिएट ए गुड और रीजनेबल लिविंग फॉर द राशन डीलर्स। वी हैव कम टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद देम। आज सर यहाँ पे जो है देश भर के वो तमाम कोटेदार आए हुए हैं, विभिन्न राज्यों से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली में। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, किस चीज़ को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है? 9 सूत्री मांगों को लेके मैं 11 जून को मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने चेतावनी दी थी। जून महीना के अंदर अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करोगे तो 4 जुलाई से 2 अगस्त तक लगातार रूप से हम आंदोलन जारी रखेंगे। 4 जुलाई को ब्लॉक लेवल पर, 11 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 18 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन हम लोग किए, हर एक प्रदेश में किया। आज 2 अगस्त सारे देश का 5,27,000 कोटेदार उनको प्रतिनिधि और परिवार पहुंच गए दिल्ली सरकार भटक गए, दिल्ली का सरकार भटक गए। दिल्ली हमारे रामलीला मैदान का इकट्ठा होने का परमिशन रिजेक्ट कर दिया। हमारे रामलीला मैदान में से हमारा जुलूस
जो मास रैली निकलने वाला था वो भी कैंसिल कर दिया। आज 2 अगस्त को हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर। हमारी वायबिलिटी, हमारी कमीशन, हमारी हैंडिंग लॉस और हर एक जनता को राशन के आधार पर लाया जाए, इस सारे 9 सूत्री को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहा हूँ। सर, जिस प्रकार से यहाँ पे आज वो तमाम राज्यों के कोटेदार इकट्ठे हुए हैं, ऐसा आप लोगों का मांग है कि जिस प्रकार से वन नेशन वन राशन है उसी प्रकार से वन कमीशन दिया जाए, तो ऐसी क्या कुछ मांगे हैं? कितना कमीशन आप चाह रहे हैं सरकार से, किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा हिसाब मैंने सबमिट किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी ने सबमिट की है। हमारे 440 रुपया पर क्विंटल कमीशन होनी चाहिए। 440 रुपया कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप यहाँ पे, किस चीज़ का प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारा ऑल इंडिया फेयर ऑफ डीलर फेडरेशन की तरफ से हम 9 सूत्री मांगों का के समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। जी। क्या मांगे हैं आपकी, क्या वो 9 सूत्री मांगे क्या है, क्या सरकार से मांगे है कि इसमें 440 रुपया जो है कमीशन दिया। वन नेशन वन कमीशन, वन नेशन वन राशन वन कमीशन चाहिए हम लोग कोविड के समय जितना मेहनत की, हमारे कितने दुकानदार भाई इसमें शहीद हुए, कोरोना ग्रसित हुए लोगों के वजह से हम लोगों को भाई कुछ नहीं मिला। कम से कम हम लोगों को जो है वो बीमा किया जाए, राष्ट्रीय महासचिव सब कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मंजीत कुमार है, बिहार से आए हुए हैं। क्या बिहार से यहाँ आप पहुँचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर, आज देश भर के कोटेदार यहाँ हैं, प्रदर्शन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आप? यहाँ 9 सूत्रीय मांग है, ठीक है। किसी का डीलर का कोई मतलब डेथ कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फिर से उसके बेटा को नहीं हो पाता है। बहुत सारा ऐसा मांग है जिसका वहाँ पे बिहार में भी बहुत सारा कमीशन नहीं मिलता है। अब जो है गेहूँ 1 kg कर दिया गया है। बहुत सारा जो है वहाँ का डीलर त्रस्त है, मतलब आधे kg ही कमीशन मिलता है, मतलब वो भी काटने के बाद कोई कमीशन वमीशन का वहाँ ये नहीं है। बहुत सारा तंग है और बहुत सारा परेशान है, इसलिए क्या बोलते हैं डीलर को 1 रुपया भी बचत नहीं हो रहा है। इसलिए ये यहाँ पे मांग है कि कुछ बचत हो डीलर को भी जाना। और कोई भी जॉब में यदि रहता है कोई, हम भी यंगस्टर हैं और डीलर हैं, ग्रेजुएशन करके ये इसमें आए हैं, लेकिन कोई कमीशन नहीं है इसमें, बहुत किसी तरह से चलाया जा रहा है। इसलिए सरकार से मांग है कि इसको जल्दी से जल्द पूरा किया जाए और हर एक चीज़ में जिस तरह से कमीशन दिया जाता है उस तरह से ही इसमें कमीशन दिया जाए। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ पे वन राशन वन नेशन के तहत वन कमीशन की मांग की जा रही है, ये क्या एक मामला है कि वन राशन वन नेशन के तहत वन कमीशन मिले? ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों में अलग अलग तरह से कमीशन मिलता है, इसमें क्या बताना चाहिए? अलग अलग तरह का कमीशन, सब जगह अलग अलग कमीशन। इसलिए यदि ऑल ओवर इंडिया का हर एक लोग एक है तो ये वन नेशन है। सरकार ने अलाउ किया है कि वन नेशन वन कार्ड रहेगा। आप कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में राशन ले सकते हैं। यदि आप कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में राशन ले सकते हैं तो हर एक का डीलर का कमीशन तो वही होना चाहिए। आप हम कहीं उत्तर प्रदेश में हैं या दिल्ली में हैं, कहीं भी ले सकते हैं राशन, तो वहाँ एक डीलर है तो एक ही राशन कार्ड है, वन नेशन वन कार्ड है, तो वन डीलर वन कमीशन वन, ये वही रहना चाहिए, बस यही ये है। अच्छा, बिल्कुल, और भी वो तमाम लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आ रहे हैं? मोहम्मद अनवर खान, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद हम लोगों ने इतना प्रदर्शन किया, इतना मेहनत किया और सरकार के लिए हम लोगों ने घर घर राशन, एक योजना आई है फ्री योजना जो राशन कार्ड का है, हम लोगों ने घर घर तक राशन पहुंचाया ये कोरोना काल में, लेकिन सरकार ने हम लोगों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या यही सत्य है? लोग बोलते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड रद्द हो गया, तो डीलर सबको भी कुछ मिलना चाहिए ना। क्या मांग है आपका, किस चीज को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जिस प्रकार से वन नेशन वन राशन वन कमीशन की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि हमारी जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं वो तमाम रिपोर्ट दे चुकी हैं सरकार को कि 440 रुपये कमीशन दिया जाए, परंतु आज तक नहीं दिया गया। क्या यही इंसाफ है? और एक राशन कार्ड एक नेशन कार्ड लगा करके और लोगों के साथ अन्याय यही हुआ, अन्याय। अब बताइए आप। बिल्कुल, वो और भी लोग हैं जो तमाम जगहों से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, भारत सरकार से, कि जल्द ही डीलरों के खिलाफ, डीलरों के प्रति नरमी बरता जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो ये सारे डीलर मर जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता है।
हम आपकी बातों को अपने माध्यम से वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि प्रेस वाले हमारी बातों को नहीं दिखलाते हैं, ज्यादा प्रेस वाले हमारी बातों को नहीं दिखलाना चाहते हैं। आप किस मीडिया से मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी बात को आप प्रेस तक जरूर पहुंचाएंगे, यही मैं कहूंगा, और कुछ नहीं कहना है मुझे। बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी बातों को हम ऊपर तक पहुंचाएं। और भी वो तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम रामकिशन मात्रा है, मैं राशन डीलर हूँ। और हमारी मांग ये है कि ये हमारी जो 9 सूत्री मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ है। डीलर को बहुत ही कम आय है डीलर की, और इस आय के अंदर डीलर का भरण पोषण नहीं हो पाता, परिवार चलना मुश्किल हो रहा है। तो मोदी जी और मैं हमारी केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि डीलरों की तरफ आप ध्यान देवें और डीलरों का 4 रुपये 40 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन करें। आज के महंगाई के युग में आज 6 से 7 हज़ार रुपये एक डीलर को मिल रहे हैं, 6-7 हज़ार रुपये प्रति मंथ मिल रहे हैं, तो उसमें गुजारा नहीं चल पा रहा उनकी दुकानें। फिर डीलरों ने क्या कठिन परिस्थितियों में काम भी किया है, चाहे वो कोरोना हो चाहे अन्य सरकारी कार्य हो, वो डीलर करता आया है। तो आज डीलरों के साथ अन्याय हो रहा है, डीलर आज मर रहा है। मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डीलरों की तरफ ध्यान देवें। डीलर भी गांव के अंदर सेकंड पंक्ति का आदमी होता है, वो भी सरपंच के बाद में दूसरी पंक्ति का आदमी गांव के अंदर डीलर ही होता है, जो आपको समय समय पर सहयोग करता है। हर सरकारी कार्यों में डीलर का योगदान रहता है। तो मेरा यही निवेदन है मोदी जी से और हमारी केंद्र सरकार से कि हमारा राशन का कमीशन बढ़ाया जाए, तभी हमारा भरण पोषण और हमारे परिवार का पालन पोषण हो सकेगा। धन्यवाद। यहाँ पर उन तमाम कोटेदारों से और उन लीडर से भी हमने बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि कौन से वो 9 सूत्री इनके मांग है जिनको लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका मेन रूप से देखा जाए तो एक ही मांग है कि जिस प्रकार से वन नेशन वन राशन है, उस तहत कोटेदारों को वन कमीशन मिलनी चाहिए। इनका क्या नाम है कि जो भी देश भर के विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से इनको जो है कमीशन दिया जाता है। तो ये ऐसा न किया जाए और एक कमीशन, चाहे वो कोई भी राज्य हो, देश भर में एक कमीशन चले, कोटेदारों को उचित दर पर कमीशन दिया जाए। ये इनकी कुछ मांगे हैं। साथ ही और भी इनकी कुछ वो मांग है, 9 सूत्री टोटल इनके मांग है, जो केंद्र सरकार से लगातार मांग किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी के नेतृत्व में ये जो है यहाँ पे आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। तमाम वो मांगे और केंद्र सरकार से सीधा ध्यान आकृष्ट करने की इनकी कोशिश है। कैमरामैन गुंज मंडल के साथ प्यारे मंत्री पाठी, दिल्ली।